अंदर जोश, ऊर्जा और आग भी लग सकती है। जो भी इस कड़कती ठंड में गोले और बारूद के साथ आए हों, दुश्मन जो हमारे देश के प्रति बुरी नजर रखते हैं, उन्हें फूंकने और दफनाने के लिए तो कृपया संभाल कर रखें। जो भी मैं पंक्तियां प्रस्तुत करने जाऊंगा, आप उन्हें संभालिए। बहुत ही उत्साहवर्धक पंक्तियां हैं और यहाँ पर हम आज थोड़ा सा माफ कीजिए, क्योंकि सबसे पहले मैं तो ये बता देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे युवा हैं जो कि बैठे बैठे देखते रहते हैं, कभी भी प्रतिभाग नहीं करते हैं। तो ये क्लियर होना चाहिए कि अगर कभी भी आपके आसपास कोई भी कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें प्रतिभाग जरूर किया करें। और मेरा ये उत्साह हमेशा रहता है कि मैं उसमें प्रतिभाग करूं। सबसे पहले मैं घनश्याम सर को धन्यवाद करना चाहूंगा कि मैं उनके द्वारा संचालित लाइब्रेरी में पुनः इस मंच पर आया हूं और मेरा साहस भी बढ़ता है जब मैं कुछ आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं, क्योंकि सभी युवा बस देखने का वासी हूं। हाँ, मैं इस देश का वासी हूं, इस माटी का कर्ज चुकाऊंगा। जीने का दम रखता हूं तो इसके लिए मरकर भी दिखलाऊंगा। नजर उठा के मत देखना ये मेरे दुश्मन, मेरे देश को मरूंगा मैं जरूर, पर तुझे मारकर ही मरूंगा। कसम मुझे इस माटी की, कुछ ऐसा मैं कर जाऊंगा। हाँ, मैं इस देश का वासी हूँ, इस माटी का कर्ज चुकाऊंगा। हाँ, मैं इस देश का वासी हूँ, इस माटी का कर्ज चुकाऊंगा। अब दूसरी पंक्तियां हैं जो रवि भद्र जी के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो मैं उन्हीं को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। आपके अंदर बहुत ही ज्यादा उत्साह आएगा देश के प्रति, क्योंकि सभी नौजवान हमेशा देश के प्रति अपना बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो वो दिखना भी चाहिए, तैयारी बस से नहीं। हमको कब बधाई रोक सकी, हमको कब बधाई रोक सकी है, हम आजादी के परवानों की न तूफान भी रोक सका। हम लड़कर जीने वालों को, हम गिरेंगे फिर उठकर लड़ेंगे। जख्मों को खाए सीने पर कब दीवारें भी रोक सकी हैं। समा में जलने वाले परवानों को गौर जरा से सुन ले दुश्मन, परिवर्तन एक दिन हम लाएंगे। ये हमले थप्पड़ जूतों से हमको पथ से न भटका पाएंगे। ये ओछी छोटी हरकतें करके हमारी हिम्मत तुम और बढ़ाते हो। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहावत तुम चरितार्थ कर जाते हो। जब लहर उठेगी जनता में, जब लहर उठेगी जनता में, तुम लोग कभी न बच पाओगे। देख रूप रौद्र तुम जनता का, देख रूप रौद्र तुम जनता का। तुम भ्रष्ट सब नतमस्तक हो जाओगे, तुम भ्रष्ट सब नतमस्तक हो जाओगे। और ये मेरा छोटा सा प्रयास यहीं तक रहा। मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। बोलिए भारत माता की। ताली देखिए, जब ताली बजती है तो खाली उन्माद रह जाता है और जो विषय होता है वो हवा में उड़ जाती है। आप लोग भाव से जुड़ गए थे और इतना जुड़ गए थे कि आप लोग को समय ही नहीं रहा कि हम ताली बजा दें। मुझे सबसे अच्छा वंदे 26 जनवरी महात्मा गांधी माती वैसे दूर ललकारी फुंकारे एक तुतारी। वैसे दूर ललकारी फुंकारे एक तुतारी। संदेश रे हा देश माझा याचे भान जरा से राहू द्या रे, जरा से राहू द्या। खाली के मुझको इजाजत दे दीजिए, एक बार तालियां बजाइए और इजाजत दीजिए मुझको। कि अंग्रेज जब भारत को लूट रहे, गोला दनादन छूट रहा तो तब कैसा लगो तो, जब गोला दनादन छूट रहो तो तब। हो गए गोलियों के हवाले, मुझे लाड़ ले अपनी माओ
के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। आजादी के बदले जवानी लुटा दी, वतन के लिए जान की बाजी लगा दी। हमारे थे अब देश के हो गए, हमारे थे अब देश के हो गए। वतन को जगा कर जो बनवाते हैं, कभी उनके घर भी रेड करो जो घूस से घर बनवाते हैं। ये स्वच्छता, ये देशभक्ति क्या सिर्फ कहने की बातें हैं। और एक मैं अपने मोटिवेशन के लिए थी मेरी पोएट्री। अभी और ऊंची उड़ान भरनी है मुझे, अभी और कई रातें जगना है मुझे। अभी और ऊंची उड़ान भरनी है मुझे, अभी और कई रातें जगना है मुझे। सफलता के उस दरवाजे तक पहुंचना है मुझे, अभी और ऊंची उड़ान भरनी है मुझे। समाज मुझे रोकेगा ज़रूर, मेरे पंखों को काटेगा ज़रूर। समाज मुझे रोकेगा ज़रूर, मेरे पंखों को काटेगा ज़रूर। मुझे नीचे की ओर रोकेगा ज़रूर, पर मुझे रुकना नहीं है, मुझे और ऊंची उड़ान भरनी है मुझे। जीवन के संघर्ष को पीछे छोड़कर, कि जीवन के संघर्ष को पीछे छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़कर अपने मंजिल तक की ऊंचाई तय करनी है मुझे। मुझे और ऊंची उड़ान भरनी है मुझे, मुझे और ऊंची उड़ान भरनी है मुझे। कि आलीशान चुनरिया मेरी गोटेदार रंगा देना, आजादी के दीवानों का नक्शा अजब बना देना। तालियां बजाइए। गावा नहीं पाता हूँ, मैं गाने का प्रयास करता हूँ। संभव शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो हम जानबूझकर। बात को स्टार्ट करने के पहले मैं अपने आदरणीय श्री देवेंद्र कुमार कुशवाहा, उप महाप्रबंधक पीसीएफ, उनका सम्मान करते हुए और अपने साथी संचालक घनश्याम यादव जी और संयोजक श्री विनीत कुमार जी, सबका सम्मान करते हुए मैं अपनी वाणी को चालू करना चाहता हूं। कृपया सभी लोग ध्यान दें। एक बार मैं थोड़ा से लोगों को हंसा के अपनी बात को चालू करना चाहता हूं। एक बात आ जा रही होगी, मन में तो लड्डू फूटा, अभी तक पेट में नहीं फूटा। अच्छा देखिए, आप सभी जानते हैं सारी चीजों को कि ये रिपब्लिक डे 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। आज के दिन संविधान लागू हुआ था और स्वतंत्र दिवस हम कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है वो प्रस्तुत हुई थी और उसी के अनुसार हमारा देश चल रहा है। ठीक, तो उस देश को चलाने के लिए जैसा कि आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो इस बीच में हमारा सबसे ज्यादा देश किस विकट एक ही समस्या पर था कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन जाना चाहिए ताकि हम अपना देश स्वयं चला सके। तो क्या मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद क्या हम अपना देश चला पा रहे हैं? हम आज भी हमें क्या खुद के कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है? बहुत से लोग हैं, ठीक है, मैं तो मानता हूं कि बहुत खुशी वाला दिन भी है ये और खुशियां मनानी भी चाहिए, पर यहाँ पर किसी के पास भी मैक्सिमम लोग जो सक्सेस नहीं होते हैं उनके पास मुख्य कारण यही होता है कि खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है, खुद में कोई संविधान नहीं होता है, कोई तरीका नहीं होता है। यदि ये व्यक्ति के पास हो तो वो कभी असफल नहीं हो सकता है। सिर्फ एक ही चीज है, यदि खुद में हम कॉन्स्टिट्यूशन खुद का बनाते हैं कि हमें ऐसा ही करना हो, ऐसा नहीं करना है, तो मैं मानता हूं कि 100% उसके हाथ सिर्फ सक्सेस आएगी। फेलियर तो कभी आ ही नहीं सकता है, नेवर। ऐसा मैंने कभी किसी को नहीं देखा है। मेरी इस छोटी सी उम्र में जितना भी मैंने जिसकी बायोग्राफी पढ़ी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, मैंने सिर्फ उनको एक समय का पाबंदी होना और उनका एक खुद का संविधान जो उन्होंने निश्चय कर लिया कि मुझे इसको ये करना है, इसको प्राप्त करना है, उसके अनुसार ही वो वर्क करते हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं करते हैं वो। मैं मानता हूं कि यदि आप भी सब लोग यदि खुद के कुछ निर्णय लें और खुद का कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण करें कि अपने जीवन को कैसे संचालित करना है, कैसे चलाना है, तो आप लोगों को जल्दी से जल्दी सक्सेस दिलाने से कोई भी नहीं रोक सकता है।